दुखी इंसान एक बार जरूर सुने गौतम बुद्ध। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुखी इंसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन कई परेशानियों से भरा हुआ था। उसके पास पैसे की कमी थी, परिवार में कलह थी और हर दिन उसे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। वह अक्सर सोचता था कि उसकी जिंदगी में खुशी कभी नहीं आएगी। एक दिन रामू ने सुना कि गांव में बुद्ध आ रहे हैं। बुद्ध की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी और लोग कहते थे कि वे दुखों का समाधान जानते हैं। रामू ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और अपनी परेशानियों के बारे में बताएगा। गांव के चौराहे पर बुद्ध पहुंचे। लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। रामू ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास गया। उसने अपने दुखों के बारे में विस्तार से बताया। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध ने कहा, एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसने अपने राजमहल में हर सुख सुविधा रखी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में संतोष नहीं था। एक दिन उसने अपने दरबार में एक ज्ञानी से पूछा, मैं किस तरह सुखी रह सकता हूँ? ज्ञानी ने कहा, राजा, सुख और दुख मन की स्थिति है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, तब तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। बुद्ध ने रामू से कहा, देखो रामू, तुम्हारे दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की सोच से उत्पन्न हो रहे हैं। यदि तुम अपने मन में सकारात्मकता और संतोष लाओगे, तो तुम्हारे दुख कम हो सकते हैं। रामू ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया। उसने समझा कि वह हमेशा अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन उसने कभी अपने मन की स्थिति को नहीं बदला। उसने बुद्ध का अनुसरण करते हुए ध्यान और आत्मचिंतन शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन में शांति और संतोष पाया। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी समस्याएं पहले जैसी नहीं रहीं। वह अपने जीवन में खुशी ढूंढने लगा और दूसरों की मदद करने में भी खुशी महसूस करने लगा। इस प्रकार रामू ने सीखा कि दुख और सुख का असली कारण हमारे मन की स्थिति है। बुद्ध की शिक्षा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। गांव के लोगों में रामू की दुखदाई कहानियों का कोई अंत नहीं था। उसके जीवन में समस्याएं इतनी अधिक थीं कि वह हमेशा उदास रहता था। वह दिन भर अपने दुखों के बारे में सोचता और दूसरों को अपनी स्थिति के बारे में बताता रहता। गांव के लोग उसकी बातों को सुनते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसके दुखों को सुनना भी बंद कर दिया। वे समझ चुके थे कि रामू कभी खुश नहीं हो सकता। एक दिन रामू ने सुना कि बुद्ध एक निकटवर्ती गांव में आए हैं। उन्होंने बुद्ध के बारे में सुना था कि वे दुनिया को सुख और शांति का मार्ग दिखाते हैं। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध से मिलूं और अपनी समस्याएं बताऊं, तो शायद मैं कुछ समाधान पा सकूं। रामू ने अपने दुखों को छोड़ने की कोशिश की और बुद्ध के पास गया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बड़ा समूह बुद्ध को सुनने के लिए इकट्ठा हुआ था। बुद्ध ने शांति से सभी को सुनते हुए कहा, जो लोग दुखी हैं, वे अपनी दुखों की जड़ों को पहचानें और उन्हें समझें। केवल इसी तरह वे सुख का अनुभव कर सकते हैं। रामू ने अपना हाथ उठाया और कहा, गौतम बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं गरीब हूँ, मेरे परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं और मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे शांति से देखा और कहा, रामू, तुम्हारी समस्याएं वास्तविक हैं, लेकिन इन्हें समझने का तरीका गलत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अपना दृष्टिकोण हो सकता है? रामू चौंका। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक साधु था। उसके पास एक साधारण जीवन था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था।
जब लोगों ने उससे पूछा कि वह इतना खुश कैसे रहता है, तो उसने कहा, मैं अपने जीवन को हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि दुख आ सकता है, लेकिन मैं उसे अपने मन में स्थान नहीं देता। रामू ने ध्यान दिया। बुद्ध ने उसे बताया, हर दिन जब तुम उठते हो तो तुम एक नया दिन जीते हो। उस दिन को सकारात्मकता से देखो। हर समस्या को एक सीखने के अवसर के रूप में लो। जब तुम इस तरह सोचोगे तो तुम्हारे दुख कम होने लगेंगे। रामू ने बुद्ध की बातों को समझा और घर लौट आया। उसने अपनी सोच में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अब मैं अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखूंगा। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ की। हर बार जब उसे कोई परेशानी आती, तो वह उसे अपने लिए एक चुनौती समझता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपने आसपास के लोगों को मदद करना शुरू किया, जिससे उसके मन में संतोष की भावना आई। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए और अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन रामू ने यह सोचकर काम किया कि यह तूफान भी एक अवसर है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद की और सबको सुरक्षित स्थान पर ले गया। जब तूफान समाप्त हुआ, तो गांव के लोग रामू की प्रशंसा करने लगे। गांव के लोग अब उसे एक नायक मानने लगे। उन्होंने देखा कि रामू ने अपनी सोच को कैसे बदल लिया है। वह अब खुश था और उसके दुख धीरे धीरे गायब हो गए थे। रामू के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की ठानी। वह अपनी सोच को बदलने के साथ साथ अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने लगा। अब वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन रामू ने गांव के मंदिर में एक मीटिंग रखी, जिसमें गांव के सभी लोग आमंत्रित थे। उसने सोचा कि अगर लोग एकजुट होकर अपने दुखों और समस्याओं का सामना करें, तो उनकी मुश्किलें हल हो सकती हैं। मीटिंग में सभी ने अपने अपने दुखों के बारे में बताया। एक महिला ने कहा, मेरे पति हमेशा मुझसे लड़ते हैं और मेरे बच्चों को सही तरीके से पालने में मदद नहीं करते। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं खेती में असफल हो गया हूँ और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू ने सभी की बातें सुनकर कहा, सुनो, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। हमें अपनी समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर हम एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें, तो हम सभी अपने दुखों का सामना कर सकते हैं। गांव के लोगों ने रामू की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करें, तो शायद उनके जीवन में भी बदलाव आ सके। मीटिंग के बाद सभी ने मिलकर कुछ योजनाएं बनाई। उन्होंने गांव में सामूहिक खेती करने, एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। जब किसी के पास पैसे की कमी होती, तो अन्य लोग उसकी मदद करने को तैयार रहते। जब किसी की फसल खराब होती, तो सभी मिलकर उसे सहारा देते। रामू ने एक शिक्षा समूह भी बनाया, जिसमें गांव के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। वह खुद उन्हें पढ़ाता और उन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता। बच्चे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे थे और धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। रामू ने सोचा कि यह अवसर गांव के लोगों को और भी करीब लाने का है। उसने सभी को एकजुट होकर इस उत्सव को मनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्सव के दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए। वहां रंग-बिरंगे कपड़े पहने बच्चे, हंसते मुस्कुराते लोग और उत्साह से भरे वातावरण ने सबको खुश कर दिया। रामू ने उत्सव में एक विशेष कार्यक्रम रखा,
जिसमें गांव के सभी लोग अपनी प्रतिभाएं दिखा सकते थे। गांव के लोगों ने नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किए। रामू ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया। वह बोला, हमें हमेशा अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम मिलकर कार्य करेंगे तो कोई भी दुख हमें रोक नहीं सकता। इस उत्सव ने गांव के लोगों के बीच एक नया उत्साह भर दिया। उन्होंने समझा कि खुशी और दुख हमारे अपने मन के विचारों से उत्पन्न होते हैं। अब गांव में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता था। सभी मिलकर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। आसपास के गांव में पानी की कमी हो गई और लोग अपने खेतों में फसल नहीं उगा पा रहे थे। रामू और गांव के लोगों ने सोचा कि अगर वे उन लोगों की मदद करें तो यह सही होगा। उन्होंने मिलकर भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामान इकट्ठा किए और पड़ोसी गांव में भेजे। यह देखकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि रामू और उसके गांव के लोग कितने दयालु हैं। धीरे धीरे रामू और गांव के लोगों की प्रसिद्धि फैलने लगी। सभी ने उनकी सराहना की और उन्हें एक प्रेरणा मानने लगे। गांव के लोग अब सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते थे। उन्होंने सीखा कि दुख से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना है। गांव के लोगों ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। अब गांव में एक नई ऊर्जा आ गई थी। सभी लोग मिलकर अपने दुखों को भूलकर एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति हरिदास आए। वे बहुत थके हुए और उदास दिख रहे थे। रामू ने उन्हें देखकर पूछा, आपका नाम क्या है बाबा? आप यहाँ कैसे आए? हरिदास ने कहा, मैं एक दूर गांव से आया हूँ। मैंने अपना परिवार खो दिया है और अब मेरे पास कोई नहीं है। मैं अकेला और दुखी हूँ। रामू ने हरिदास को अपने घर बुलाया और कहा, आप यहाँ रह सकते हैं। हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। हरिदास ने रामू का धन्यवाद किया और उनके घर रहने लगा। गांव के लोग हरिदास की कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। उन्होंने समझा कि हरिदास ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। हरिदास ने गांव के लोगों को अपने अनुभवों से सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि जीवन में सुख दुख का एक चक्र होता है। जब आप दुख में होते हैं तब आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर मुश्किल के बाद सुख जरूर आता है। गांव के लोग हरिदास की बातों को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने समझा कि वे खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते थे और अपने दुखों में डूबे रहते थे। हरिदास ने उन्हें यह समझाया कि हर एक व्यक्ति की कहानी अलग होती है और हर किसी को अपने दुखों से जूझना पड़ता है। कुछ समय बाद हरिदास ने गांव के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया। वह उन्हें अच्छे संस्कार, शिक्षाएं और जीवन के मूल्यों के बारे में बताने लगा। बच्चों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। हरिदास ने उन्हें बताया कि कैसे एक दूसरे का सहयोग करना और मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में एक और समस्या आ गई। गांव के पास एक नदी थी जो पिछले कुछ समय से सूखने लगी थी। गांव के किसान चिंतित हो गए थे क्योंकि बिना पानी के फसलें नहीं उगेंगी। रामू ने सभी किसानों को एकत्रित किया और कहा, हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। गांव के लोग फिर से एकजुट हुए। उन्होंने योजना बनाई कि वे नदी के किनारे वृक्षारोपण करेंगे, जिससे बारिश के पानी को रोका जा सके और पानी की मात्रा बढ़ सके। सभी ने मिलकर काम करने का निश्चय किया।
हरिदास ने कहा, जब हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। गांव के सभी लोग, छोटे बड़े, सबने मिलकर मेहनत की। उन्होंने पेड़ लगाए, नदी के किनारे की सफाई की और वहां जल संरक्षण की तकनीकों का उपयोग किया। कुछ महीने बाद बारिश आई और नदी ने फिर से अपनी धारा पकड़ ली। अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी और फसलें फिर से लहलहाने लगी। गांव के लोग इस सफलता को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हरिदास और रामू को धन्यवाद दिया। उन्होंने समझा कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई नहीं रहती। हरिदास ने कहा, सच्ची खुशी और संतोष एकजुटता में है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तब हम अपने दुखों को पीछे छोड़ देते हैं। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग हर महीने एक बार मिलकर अपनी खुशियों और सफलताओं का जश्न मनाने लगे। उन्होंने सीखा कि जब वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका जीवन और भी बेहतर होता है। हरिदास के आने से गांव के लोगों में नया उत्साह और ऊर्जा आई थी और अब वे एक दूसरे के लिए सच्चे मित्र बन चुके थे। समय के साथ गांव ने तरक्की की और हर कोई एक दूसरे की मदद करने में लगा रहा। रामू और हरिदास ने एक दूसरे का साथ निभाया और गांव के लोग उनके नेतृत्व में एकजुट होकर आगे बढ़ते रहे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। सभी ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय लिया। रामू और हरिदास ने मिलकर एक मंच तैयार किया जहां वे अपने अनुभव साझा करेंगे। मेले में आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। रामू ने कहा, हमने सीखा है कि दुख और सुख दोनों हमारे मन की सोच पर निर्भर करते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपने दुखों को भूल जाते हैं और सच्ची खुशी पाते हैं। हरिदास ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगर हम मिलकर उनका सामना करें तो हम मजबूत बनते हैं। गांव के लोग इस प्रेरणा को सुनकर खुश हुए और उन्होंने मिलकर मेले का आनंद लिया। गांव के लोगों ने रामू और हरिदास के नेतृत्व में अपनी एकजुटता और साहस के साथ कई समस्याओं का सामना किया था। अब उनका गांव एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बन गया था। लोग अब न केवल अपने दुखों को भूल चुके थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने में भी गर्व महसूस करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई। पास के शहर में एक बड़ा व्यापार मेला होने वाला था। यह मेला सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के लिए एकजुटता का भी अवसर था। रामू और हरिदास ने सभी गांव वालों को प्रेरित किया कि वे इस मेले में भाग लें और अपने गांव की प्रतिभाओं को दिखाएं। गांव के लोगों ने मिलकर तैयारियां शुरू की। उन्होंने अपने हाथ से बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए स्टॉल लगाए। महिलाएं अपने हाथ के बने हस्तशिल्प, कपड़े और खाने पीने की चीजें लेकर आईं। बच्चों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत करने के लिए रिहर्सल करना शुरू किया। जब मेले का दिन आया तो गांव के लोग पूरे उत्साह के साथ शहर गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य गांवों से भी लोग आए थे और सबने अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई। रामू ने कहा, यह मौका है हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का। हमें एकजुट होकर काम करना है। मेले में सभी गांव के लोग एक साथ थे और उन्होंने मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। हरिदास ने बच्चों के लिए एक कहानी सुनाई जिसमें एकता और सहयोग का महत्व बताया गया। लोगों ने उनकी कहानियों और प्रदर्शन को सुनकर बहुत सराहा। वहां उपस्थित दर्शकों ने गांव के लोगों की मेहनत और एकता की तारीफ की। रामू ने कहा, हमने सीखा है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। मेले के अंत में सभी गांवों के बीच एक प्रतियोगिता हुई। हर गांव को अपने उत्पादों और प्रदर्शनों के लिए वोट देने के लिए कहा गया। गांव के लोग सभी से अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत के परिणामों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। जब परिणाम घोषित हुए
तो रामू के गांव ने सबसे अधिक वोट पाए। सभी लोग खुशी से झूम उठे और रामू और हरिदास को बधाई देने लगे। उन्होंने अपने गांव की एकता, सहयोग और मेहनत की जीत को एक नई पहचान दी। समारोह के बाद गांव के लोग अपने साथ पुरस्कार लेकर लौटे। उन्होंने समझा कि यह जीत केवल एक ट्रॉफी या पुरस्कार की नहीं है, बल्कि यह उनके सामूहिक प्रयासों और एकता की जीत थी। गांव लौटने पर सभी ने मिलकर एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मेले में मिली खुशी और सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा भोज रखा। हरिदास ने कहा, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही हमारी ताकत है। भोज के दौरान गांव के लोग अपने अनुभव साझा करते रहे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां और सपनों को साझा किया। यह जानकर सभी को यह एहसास हुआ कि हर किसी की कहानी में एक विशेषता होती है जो हमें एकजुट करती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक और कठिनाई आई। बारिशों के बाद गांव में बाढ़ आ गई। लोग चिंतित हो गए और उनके घरों और खेतों को नुकसान पहुंचने का डर था। लेकिन अब गांव के लोगों ने हरिदास और रामू की शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने समझा कि यह समय एकजुट होकर काम करने का है। गांव के लोग फिर से मिलकर मदद करने लगे। उन्होंने अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए आपस में सहयोग किया। हरिदास ने कहा, हमें धैर्य और साहस के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। जब हम एक साथ हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गांव के लोग अपने साथ बूंद-बूंद पानी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि वे मिलकर बाढ़ के पानी को अपने खेतों से निकालने में जुट गए। उन्होंने मिलकर तटबंध बनाए और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनकी एकजुटता ने उन्हें मजबूत बना दिया। बाढ़ के बाद गांव में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। सभी ने मिलकर अपने नुकसान को समझा और फिर से खड़े होने का निश्चय किया। हरिदास और रामू ने गांव के लोगों को साहस दिया और कहा, यह मुश्किल समय भी गुजरेगा। हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से संवार सकते हैं। गांव के लोगों ने फिर से काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने खेतों की सफाई की, नए बीज लगाए और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। फसलें लहलहा रही थी और गांव में रौनक थी। एक दिन जब गांव के लोग एकत्र हुए, तो रामू ने कहा, हमने सब मिलकर इस कठिन समय का सामना किया है। हमारी एकता ने हमें मजबूत बनाया है। गांव के लोग इस पर सहमति में सिर हिलाते रहे और अपनी सफलता का जश्न मनाने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर अपने दुखों का सामना किया था और अब वे अपने गांव में एक नई आशा और एकता के साथ जी रहे थे। रामू और हरिदास ने एक नई परंपरा स्थापित की थी, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव की खुशहाली और एकता की चर्चा आसपास काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के लोग फिर से एकजुट हो गए। उन्होंने बाढ़ के पानी को रोकने के लिए तटबंध बनाने का फैसला किया। सभी ने मिलकर मेहनत की और दिन रात काम किया। अर्जुन ने भी गांव वालों के साथ मिलकर काम किया और उनकी मेहनत को देखकर उसकी आंखों में आशा की किरण जग गई। बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ, तो गांव वालों ने देखा कि उन